नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सर्दियां शुरू हो गई हैं, अपना बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि नेहा जी आप वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर रही हैं, जल्दी से वीडियो डालिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे टॉपिक्स भी दिए हैं कि आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो डालिए। तो मैंने उनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, आज मैं उस पर बात करने जा रही हूँ। मैं बात कर रहूंगी आज घर की बेटियों को लेकर। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि नेहा जी आप हमें ये बताइए कि भाई हम अपने घर की बेटी को कहाँ सुलाएं, क्योंकि शादी में बड़ी दिक्कत आ रही है। कभी लड़की मना कर देती है तो कभी लड़के लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी ये मुझे लगता है बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है आजकल। लेकिन इसका सीधा सीधा जुड़ाव वास्तु के साथ है। वास्तु कहीं ना कहीं तमाम चीजों में इफेक्ट करता है। अच्छा, आप मुझे खुद बताइए, हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे कि आप लोग पूरब की तरफ पैर करके सोइए, यानी कि जब आप उठें तो आपका चेहरा मतलब सूरज भगवान आपको दिखने चाहिए। दिशाओं का कहीं ना कहीं तो रोल था ना यार। दिशाएं बनाई क्यों गई हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा नैऋत्य है, वायु है, ईशान है, अग्नि है, 10 दिशाएं और हैं। ये दिशाएं बनाई क्यों गई हैं? कोई ना कोई रीजन तो इसका होगा ही ना। लेकिन बहुत हमारे जो बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं अरे यार छोड़ो ना, बेकार की बात होती है। बेकार की बात होती है तो भाइयों मत मानो ना। लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअल में जो वास्तुशास्त्र की महत्ता को समझते हैं, उन्हें तो समझने दो, उन्हें तो कम से कम उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने दो। चलो हम लोग मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों के घर में भी यही प्रॉब्लम है कि आपके घर की बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग प्लीज ये बात जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपकी बेटी ईशान में तो नहीं सो रही है। ये बात मैंने कई बार बताई है, ज्ञानी जी के मुंह से भी आपने कई बार सुना होगा कि बेटियों को कभी भी ईशान का कमरा यानी ईशान कोने का कमरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लड़कियां ईशान में तो भूल कर भी ना सोएं, उनको वहां से तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ईशान क्या है? मैग्नेट है। वो वहां से उनको हिलने ही नहीं देगा। वो बाहर अगर जाना भी चाहेंगे वो खींच के फटाफट से बाहर अंदर उनको ले आएगा कि ना 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 भैया वहां मत जाओ, मेरे पास रहो। मैग्नेट का काम क्या है? मतलब लोहा कहीं पे भी रखा होगा आसपास, मैग्नेट फटाक से उसको अपने पास से खींच लेती है। वही काम ईशान कोना भी करता है। अब ईशान कोने कौन कौन यूज कर सकता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर अपनी बेटी जो कि शादीशुदा की उम्र की है, शादी अब तक हो भी जानी चाहिए, या फिर हो सकता है अब तक उनके 1-2 बच्चे भी हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो घर पे कुंवारी बैठी है। वो पिता इंतजार कर रहा है कि कब मैं अपनी बेटी के हाथ पीला करूं। वो माँ इंतजार कर रही है कि कब मैं आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी की खुशी के साथ विदाई करूं, क्योंकि जो परंपरा है उसको हर कोई जीना चाहता है, उसको हर कोई अपने गले से लगाकर अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ईशान कोने से अपनी बेटी को तुरंत हटा दीजिएगा, फौरन से आप हटा दीजिए अभी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी बेटी ईशान कोने में सोएगी तो लड़के उसको रिजेक्ट करेंगे। मतलब कोई ना कोई, आपको लगेगा कि आपकी लड़की इतनी काबिल है, इतनी मतलब दिखने में भी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद आखिर होता क्या है कि लड़के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन कोई ना कोई रीजन ऐसा बन जाएगा, क्योंकि वहां से मैग्नेट उसको हिलने नहीं देना चाह रही है ना। जो ईशान कोना है वो उसको कह रहा है कि भैया क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारा फैन हूं, तुम मेरे पास रहो ना, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या है। और अगर आपकी बेटी नृत्य में सोती है तो वो लड़कों को रिजेक्ट करेगी, है ना। बड़े कमाल की बात। ईशान में अगर सोती है तो लड़के उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर नैऋत्य में सोती है तो वो लड़कों को रिजेक्ट करेगी। लिख कर आप लोग ले लीजिएगा ये वाली बात। इसीलिए अपने आसपास ढूंढिए, अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलती है तो प्लीज आप उन लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर उन लोगों को करने के लिए बोलिएगा। 5 साल, 7 साल, 10 साल, अगर उस बेटी को उस कमरे का इस्तेमाल करते हुए 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए या फिर 10 साल हो गए हैं, तो वास्तु उस पर इफेक्ट करेगा करेगा करेगा। यानी कि जो लड़की ईशान में सोएगी ना, वो लड़के में इतने नुक्स निकाल देगी, कि माता पिता को भी लगेगा कि यार कि वाकई में ये लड़का देखा था हम लोगों ने,
इतनी तो कमी नहीं थी इतने अंदर, इतना तो बुरा नहीं है ये। लेकिन उस लड़की को सिर से लेकर पैर तक उसके अंदर बहुत सारी कमियां निकल के आएंगी, यहां तक कि उस लड़की से किसी भी रिश्ते के लिए हाँ करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगेगा कि भैया बहुत बड़ा रण मैंने जीत लिया इस लड़की से हाँ करवा के। तो ईशान से हटा दीजिएगा, नैऋत्य से हटा दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपनी बिटियाओं को सुलाएं कहां। अगर वाकई में आप जल्दी से उनकी शादी करना चाहते हैं, जल्दी से उस घर से बहुत प्यार से बहुत इज्जत के साथ अपनी बेटी को ससुराल में विदा करना चाहते हैं, उनको भेजना चाहते हैं, वायु में सुलाइए। वायु कोने में सुला दीजिएगा अपनी बेटी को। इसके अलावा उनके लिए अग्नि का कमरा भी अच्छा है। आप बेटियों को या तो वायु में सुलाइए या फिर आप अग्नि में सुलाइए। ये दोनों कोने अपनी बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो जिन बेटियों की, जिन बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, वो प्लीज इस मैं कहूंगी इस टोटके को जरूर आप अपना लीजिएगा। लेकिन हाँ, सोने से पहले 7 हफ्तों वाला नियम का पालन जरूर कर लें। 7 हफ्तों वाला नियम का पालन, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग जिस भी दिन से वहां पर सोना शुरू कर रहे हैं, शुक्रवार से आप लोग वहां पे सोना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों ने बृहस्पति से सोना शुरू किया है, तो जैसे कि इस हफ्ते आप लोग बृहस्पति को सोइएगा, लेकिन बाकी के 6 दिन आप ईशान में सोइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगला हफ्ता आएगा तो बृहस्पति और शुक्रवार आपको वायु में सोना है और बाकी के जहां आप सो रहे थे वहां सोना है। फिर जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे आप एक एक दिन बढ़ाते जाइएगा और अपने घर में जो ऊर्जा है उसको दादाजी से प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आप उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं इस कोने को छोड़कर इस कोने में जा रहा हूं या जा रही हूं, तो प्लीज आप मेरी पूरी मदद कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप जहां रहते हैं ना, वहां एनर्जीज होती हैं, वहां पर आप लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो एनर्जीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर इफेक्ट या साइड इफेक्ट डालती हैं। तो इस बात का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ईशान में सोए कौन। भाई, हम घर के कमाऊ व्यक्ति हैं, मेरा बेटा बड़ा है, मेरी बेटी बड़ी, तो हम ईशान में सुलाएं किसको? ईशान में सुलाइए अपने घर के बच्चों को जो कि अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों को, आपकी नानी है, दादी है, दादा है, उनको आप सुलाइए ईशान में। क्योंकि ईशान क्या है? गुरु का कोना। गुरु क्या देता है? गुरु देता है ज्ञान, गुरु देता है क्या? भक्ति। तो अगर बच्चे वहां पर सोएंगे तो बच्चों को ज्ञान मिलेगा, गुरु प्रेरित करेगा बच्चों को वहां पढ़ने के लिए, बच्चे टिक के वहां पर पढ़ेंगे। अच्छा, बच्चों को लेकर एक बहुत बढ़िया मैं उपाय बताऊंगी आने वाले अपने एपिसोड में, ताकि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो बच्चा आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। अच्छा, आप बुजुर्गों को जरूर सुलाइएगा, क्योंकि देखिए अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर की कमांड आपके बहू और आपके बेटे के हाथ में आ गई है, जो उस घर के मुख्य कमाऊ व्यक्ति हैं। तो कमाऊ व्यक्ति नैऋत्य में सोए, घर के जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो ईशान में जाके आराम से सोए, क्योंकि प्रभु की भक्ति करनी है। और हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी में डाइवोर्स कराना है, किसी को सेपरेशन के योग बनाने हैं, तो आप ईशान में जाके सो जाइए आंखें बंद करके। मतलब आप ईशान का कमरा चुन लीजिए आराम से, क्योंकि ईशान डाइवोर्स कराता है, सेपरेशन की योग देता है। अब आप कहोगे कि भैया दादी दादा को क्यों सुला रहे हो? अरे भाई, एक बात बताइए, 70-75 की साल की उम्र में कौन अलग होता है, कौन कहाँ जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के इतने सावन देख चुके होते हैं ना, कि उन लोगों को फाइनली उस उम्र में आगे होता है कि चलो यार ठीक है ना, तू मैं हो गई शाम को, लेकिन ठीक है, खाना खा लिया, सुबह फिर तू मैं हो गई, लेकिन शाम को फिर सब ठीक हो गया। तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग इतने मेच्योर हो जाते हैं 70-75 की साल की उम्र में आके, उनको लगता है कि ठीक है यार, अब तो बस जीवन जीना है बस। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की ये टिप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप लोग ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा और प्लीज अपने घर की बेटियों को वहां से फटाफट से हटा दीजिएगा। और मेरा ये चैनल, माफ कीजिएगा, आपका अपना ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां लेकर आपके सामने फिर मैं हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच।